हेलो दोस्तों। 2025 में जितने भी लोग माध्यमिक देने वाले हैं, हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड के जितने भी बच्चे माध्यमिक देने वाले हैं, उन्हीं बच्चों के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दूं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं किए। तो जो बच्चे साल भर पढ़ाई नहीं किए, जो लोग माध्यमिक या फिर मैथ का सब्जेक्ट जो समझकर पढ़ने में कोढ़ी लगता है, मैंने सोचा कि उन्हीं कोढ़ी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बना दूं। और आज का ये वीडियो जो हमारे मैथ किताब में जो करनी का मैथ होता है, उसी करनी मैथ से जुड़ा वीडियो बनाने के लिए मैंने आज सोचा। तो करनी में जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। चारों में से कोई एक क्वेश्चन आता है, आपको उसे बनाना होता है। तो इन्हीं चारों क्वेश्चन को बनाने का तरीका पहले बताऊंगा, फिर मैं इसका समाधान बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, 10 क्लास के बच्चों को मैं जब भी करनी का मैथ समझाता हूँ तो उन्हें डिटेल बाय डिटेल, लाइन टू लाइन कुछ बेसिक चीज़ें समझाता हूँ। उन बेसिक चीज़ों में सबसे पहले मौलिक अमौलिक समझानी पड़ती है। उसके बाद सदृश असदृश असदृश समझाना पड़ता है। फिर सदृशों का जोड़ घटाओ या फिर सदृशों की गुणांकों का जोड़ घटाओ समझाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद गुना समझाते हैं, फिर भागा समझाते हैं। गुना और भागा लास्ट में समझाते हैं। लेकिन इस तरह से एक लिस्ट में ऊपर से नीचे या फिर एक एक करके गुना या भागा तक उन्हीं बच्चों को सिखाते हैं जो एकदम शुरू से सीखते हैं और एकदम क्लियरली सीखना चाहते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी जो माध्यमिक देने वाले हैं, उन्हें अगर मैं ऐसे शुरू से समझाऊंगा तो उन्हें समझ में नहीं आने वाला है। तो मैंने सोचा कि उनको एक ही बार जो भागा होता है ना, मैं वहाँ से समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। तो भागा के कुछ नियम हैं, उनको पहले अच्छी तरह समझना होगा। तो यहाँ मैं एक पिक्चर डाल रहा हूँ, फोटो डाल रहा हूँ। या तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए। ठीक है। नियम को अच्छी तरह से रट लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको एक एक करके मैथ समझाता हूँ। समझाने की शुरुआत यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन से कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको चाहे तो आप उतार लीजिए, फिर बाद में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको अभी नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है। पहले तो सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही नजर आ रहे होंगे, सभी में आपको भाग नजर आ रहा होगा। आपको जब भी इस तरह के भाग के रूप में क्वेश्चन मिलता है, आप सबसे पहले उन्हें इस तरह से भिन्न के रूप में उतार सकते हैं। भिन्न के रूप में उतारने के बाद वो जो लकीर है बीच में ना, लकीर के ऊपर वाले हिस्से को अंश बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को हर बोलते हैं। ये लाइन, ये जो शब्द मैंने बोला उसको ध्यान दीजिए। ऊपर वाले भाग को अंश बोलना है, नीचे वाले भाग को हर बोलना है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी बच्चों को ये समझाता हूँ, वो लोग उल्टा याद रखते हैं। उन्हें ऐसे याद रहता है, ऊपर वाले को हर बोलेंगे, नीचे वाले को अंश बोलेंगे, ऐसा उन्हें याद रहता है। लेकिन फिर से सुनिए, ऊपर वाले को अंश बोलना है, नीचे वाले को हर बोलना है। ठीक है। अब देखिए, किसी भी किसी भी भाग वाले क्वेश्चन को आप इस तरह से भिन्न के रूप में उतार सकते हैं। भिन्न के रूप में उतारने से इस मैथ को करने में सुविधा होती है या फिर आसानी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलता है, ज़्यादातर ये भाग के रूप में ना देकर ज़्यादातर ये भिन्न के रूप में दिया जाता है। और अगर ये सीधे सीधे भिन्न के रूप में दिया जाए तो आप इनके आगे की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इनके आगे की प्रक्रिया में आपको इनकी करनी निवारक ढूंढने हैं। करनी निवारक करके जो भी हम इसका समाधान करते हैं उसे करनी निवारण करना कहते हैं। अब करनी निवारण करना क्या होता है, एक ही बार देख लीजिए। जो नीचे मैंने कहा था, नीचे वाले हिस्से को हर बोलते हैं। तो हर के रूप में अगर कोई रूट में दिए गए हों, है ना, अगर रूट में दिया है तो ही ये करनी का मैथ है। रूट में अगर नहीं है तो ये करनी का मैथ नहीं है। ठीक है। तो अगर हर के रूप में, अगर रूट के रूप में दिया हो, जैसे कि क्वेश्चन में आप दे सकते हैं √2, √5, √7, अगर वो हर के रूप में नीचे दिए गए हैं, ठीक है, तो उसी के समान कोई दूसरा नंबर लेकर आपको अंश और हर से दोनों से गुना किया जाता है। ठीक है। गुना करना होता है। आप यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं।
उदाहरण में जैसे कि रूट टू हर के रूप में नीचे दिया गया है, तो उसी रूट टू का करनी निवारक के रूप में रूट टू से ही अंश और हर में गुना किया गया है ना। ये जो एक्स्ट्रा रूट टू डाला गया है ना, यही हमारा रूट टू का करनी निवारक है। ठीक है, इसी तरह से अगर बाकी उदाहरण भी देखेंगे ना, वहाँ पे भी जैसे कि रूट थ्री का करनी निवारक रूट थ्री होगा, रूट सेवन का करनी निवारक रूट सेवन होगा। तो जैसे रूट सेवन का करनी निवारक रूट सेवन से ही अंश और हर यानी कि नीचे और ऊपर दोनों में गुना किया गया है। दोस्तों, करनी निवारक लगाने के बाद आगे इसको क्या करना होता है, वो सिंपल गुना ही करना होता है। ठीक है, लेकिन वो गुना का प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा। अभी तक हमने जो भी किया वो सारे के सारे क्वेश्चन हर के रूप में एक पद वाले क्वेश्चन थे, हर के रूप में एक पद वाले क्वेश्चन थे, एक ही तो पद है उसमें। लेकिन हर के रूप में अगर दो पद हो तो उनको क्या कर लेते हैं या फिर उनको क्या करते हैं, पहले वो समझा लूँगा, फिर एक पद वाला फिर दो पद वाला, दोनों का आगे का समाधान साथ में बताऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर से जितने भी क्वेश्चन हैं वो हर के रूप में दो पद वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे आप थोड़ा सा समाधान देख सकते हैं। ठीक है, दो पद वाले हरों का भी करनी निवारक ढूंढना पड़ता है। बस करनी निवारक ढूंढने के लिए आपको एक छोटा सा चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि दो पद वाले हर के रूप में जो भी दिया गया है ना, वहाँ पे जो सेकेंड वाला पद है उसका साइन बदल के करनी निवारक लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आप उदाहरण में देख रहे हैं, यहाँ पे अगर प्लस रूट टू है तो उसको करनी निवारक के रूप में माइनस रूट टू डालकर नीचे और ऊपर यानी कि अंश और हरने से गुना किया गया है, अंश और हर से गुना किया गया है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप जहाँ पे -2 है वहाँ पर प्लस रूट टू लगाए हैं, जहाँ पे प्लस रूट टू है उसके करनी निवारक में माइनस रूट टू लगाया गया है। ठीक है, वहीं पे अगर आप रूट सेवन देखेंगे, प्लस रूट सेवन देखेंगे तो उसकी जगह पर माइनस रूट सेवन लगाना पड़ेगा। इस तरह से दो पद वाले क्वेश्चन में दो पद वाले हर के रूप में जो भी दिया जाता है उनका सेकेंड पद वाले का करनी निवारक के रूप में साइन बदल के लिखा जाता है। हालांकि हमेशा यही रूल नहीं है, लेकिन मैं ऐसे शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करनी निवारक के रूप में बस साइन बदल के लिखना है। अभी तक एक पद वाले और दो पद वाले हरों का करनी निवारक लगाना सीखा हमने, लेकिन करनी निवारक लगाने के बाद उनको गुना किया जाता है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था, हम लोग आज उल्टा सीखेंगे, पहले भागा सीखेंगे फिर गुना सीखेंगे, उसके बाद जोड़ घटाओ, है ना, ये सब विस्तार से। तो करनी निवारक के बाद क्योंकि हमें गुना करना है, तो गुना करने के बहुत सिंपल रूल होते हैं जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बच्चों का ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा जिन्हें नहीं पता कि अगर आप गुना या भागा चाहे कुछ भी करें, उसका अगला भाग जो है, अगला भाग जिधर जगह मिले उधर लिखते हैं, है ना, मतलब आगे लिखते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर जगह है तो ऊपर लिखेंगे या फिर जो हमारा बाएं की ओर जिधर जगह मिलता उधर नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, है ना, या फिर ऊपर से नीचे आते हैं, तो उस तरह से सजा के लिखा जाता है। अब ये बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये जो इस तरह, इसके पहले हमने जो एक पद वाले क्वेश्चन को हमने जो करनी निवारण किया, आपने देखा होगा कि हम बाएं से दाएं की ओर ले गए। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि शायद ऐसे ही उतारा जाता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसको नीचे उतारा जा सकता है तो आप बराबर दे के नीचे उतार सकते हैं। जितना भी हमने उसको भाग के रूप में डाला फिर करनी निवारण किया, है ना, वो सारे का सारा प्रोसेस आप ऊपर से नीचे की ओर ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाएं से दाएं भी ले जाएं। ये बात बताना ज़रूरी है क्योंकि जब मैं सवाल का समाधान करूँगा ना, उसमें आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब गुना कैसे होता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। गुना करने पर जब भी आपको सेम नंबर वाले करनी दिखते हैं तो उनका स्क्वायर डाला जा सकता है। जैसे रूट टू गुना रूट टू, वो रूट टू का स्क्वायर बन जाएगा। रूट टू गुना रूट टू,
ये √2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके आगे दो पद वाले हरों का गुणनफल के रूप में जानते हैं क्या करना होता है। दो पद वाले जो हरों का गुणनफल है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर 7 माइनस √3 गुना दे के 7 प्लस √3 ऐसा दिया गया है। तो ये जो पहला 7 माइनस √3 है और इधर 7 प्लस √3 है, ये एक फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल होते हैं। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सेम उसी फॉर्मूले की तरह भी यहाँ पर सजाया गया है, 7 माइनस √3 इंटू 7 प्लस √3। तो ये सेम टू सेम a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले की तरह सजाया गया है। अभी जो a माइनस बी और a प्लस बी है, इसका गुणनफल जब भी हम करते हैं तो इनका गुणनफल डायरेक्ट सीधे सीधे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे सकते हैं। यानी कि a के रूप में चाहे जो भी हो उसको a का स्क्वायर माइनस दे के b के रूप में चाहे जो भी हो b का स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास a के रूप में 7 है, तो इसीलिए हमने देखा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर दिया गया है। उसी तरह से b के रूप में √3 है, तो √3 का यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है। क्योंकि फॉर्मूले में b स्क्वायर होता है तो हम यहाँ पर b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर लगा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी तो गुणनफल आपको हमेशा ऐसा ही करना है। ठीक है, ऊपर वाला मैं गुना बाद में बताऊंगा इस दो पद वाले में, पहले मैं नीचे वालों का ही समझा लेता हूँ। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं एक पद वाले में √2 का स्क्वायर दिया गया है। किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी क्वेश्चन के भाग में अगर आप रूट और स्क्वायर एक साथ देख पा रहे हो, ठीक है, ध्यान दीजिए, किसी भी एक नंबर में ध्यान दीजिए, अगर वो जोड़ घटाव ग्रुप में ना हो तो, ठीक है, अगर वो पूरा का पूरा भाग रूट और स्क्वायर एक साथ नजर आ रहा हो तो आप दोनों को एक साथ हटा सकते हैं। इसीलिए इसके अगले भाग में आप देख रहे होंगे कि मैंने √2 का स्क्वायर में से उसका स्क्वायर और रूट दोनों को हटा के सिर्फ 2 लिखा हुआ है। उसी तरह से ये जो दो पद वाले हैं ना, दो पद वालों में भी इसमें जो √3 था, √3 उसमें से भी रूट और स्क्वायर दोनों को हटा के मैंने सिर्फ 3 लिखा है। लेकिन 7 के ऊपर यहाँ पे कोई रूट नहीं है ना, 7 के ऊपर कोई रूट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 7 का स्क्वायर डाल दिया है। 7 का स्क्वायर होता है 49। अब किसी का अभी स्क्वायर किसी को नहीं आता है, कैसे निकालते हैं? 7 का स्क्वायर कहने का मतलब 7 गुने 7 49 होगा। उसी तरह से अगर आपके पास 3 का स्क्वायर होता तो 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 9 होता। अब क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है तो 49 लगा दिया, ठीक है। लेकिन √3 वाले में हमने 3 का स्क्वायर 9 नहीं लगाया है। इसका कारण ये है कि वहाँ पे स्क्वायर और रूट एक साथ दिया गया है, एक साथ दिया गया है तो हम उसको डायरेक्ट हटा के सिर्फ 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो एक पद वाला है, एक पद वाले में नीचे 2 आया है, ऊपर में भी 2 है, आप उन दोनों 2 को एक साथ काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 2 पद वाले हैं, 2 पद वाले में पहले 49 और 3 को पहले घटाएंगे, घटा के जितना आएगा उसको हम नीचे ही लिखेंगे। 46 आ रहा है तो हमने 46 लिख दिया। अब बाएं तरफ जो हम एक पद वाले जो कर रहे थे उसमें से हमने 2 और 2 काट दिया था, लेकिन √2 कटा नहीं था। √2 असल में किसी से कटेगा भी नहीं, लेकिन काटना हमने इसे किया कैसे? जब भी किसी भिन्न के ऊपर अंश रहता है, नीचे वाला हर रहता है, आपस में अगर वो एक ही संख्या में भाग जाते हो, है ना, एक ही संख्या से भाग जाते हो तो आप उसे काट सकते हैं। 2 और 2 आपस में कट सकते थे, भाग जा सकता था उन दोनों का, इसलिए हमने उसको काट दिया, वो दोनों 2 एकम 2 में कट गया। लेकिन √2 ये नहीं कटेगा। और हाँ, ये जो √2 है और बाहर जो 2 है, दोनों में एक चीज अंतर है ना। √2 वाले को हम अमौलिक संख्या बोलते हैं और सिर्फ 2 वाले को, जिसमें रूट नहीं है, उसे हम मौलिक संख्या बोलते हैं। तो ये मौलिक और अमौलिक संख्या गुणनफल के रूप में है, यानी कि गुना के रूप में है। गुना के रूप में जब भी हो, ज़्यादातर मौलिक संख्या को आगे लिखते हैं, इसीलिए 2 आगे लिखा गया है, और अमौलिक संख्या को पीछे लिखते हैं, इसलिए √2 को पीछे लिखा गया है, ठीक है। और मौलिक अमौलिक आपस में कभी गुना नहीं होते, ठीक है। हाँ, गुना करना भी होगा,
तो उसके कुछ अलग नियम हैं जो अभी समझाने में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मौलिक और अमौलिक को आपस में गुना नहीं करना है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो वहाँ जब वो दोनों कट गए, कट जाने के बाद वहाँ पे सिर्फ √2 बचा था, तो आंसर में वहाँ पे सिर्फ √2 ही लिखना है। मैंने गलती से वहाँ पे √3 लिख दिया है, वो गलती से लिख दिया है, तो आपको उसकी जगह पर सिर्फ √2 ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 2 पद वाले में। 2 पद वाले में जैसा कि आपको दिख रहा होगा बाहर √3 है ना, √3 गुणनखंड के रूप में बाहर में है। अब √3 से कटने के लिए नीचे कुछ दिया ही नहीं है। अब जो है वो 46 है, 46 तो हमारा मौलिक है और 46 से कटेगा नहीं, और √3 तो अमौलिक है, इसलिए हम उसको भी उससे नहीं काट सकते। लेकिन यहाँ ब्रैकेट के अंदर में जो 7 + √3 दिया गया है ना, 7 + √3, इन दोनों के बाहर ब्रैकेट से सटा हुआ है √3, इसलिए हम इन्हें गुना करेंगे। अब √3 को पहले 7 से गुना करती है। अब गुना करेंगे तो मैंने अभी अभी कहा जब भी गुना होता है अमौलिक को पहले लिखते हैं, इसीलिए 7 हमारा अमौलिक है। 7 अगर अमौलिक है तो 7 को पहले लिखा गया है। 7 गुना √3 यानी 7√3 हम लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस दिया, क्योंकि √3 के आगे प्लस ही था। ठीक है, उसके बाद √3 और √3 इनको गुना आपस में करेंगे। अब √3 और √3 ये दोनों सेम नंबर है, जब भी इनको गुना किया जाता है तो मैंने जैसा √2 वाले में बताया था, √2 गुना √2 2 आता है, या फिर √2 का स्क्वायर आता है। उसी तरह से √3 गुना √3 वो √3 का स्क्वायर बन जाता है। अब √3 का स्क्वायर यानी कि इसमें स्क्वायर और रूट दोनों एक साथ आ रहे हैं, है ना, स्क्वायर और रूट एक साथ आ रहे हैं, तो दोनों को एक ही बार में हटा सकते हैं, इसीलिए √3 गुना √3 सिर्फ हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक इसके आगे कोई भी कटने वाला सिस्टम नहीं है। 2 पद वाले में नीचे हर के रूप में सिर्फ 46 है, लेकिन उसके ऊपर में हर अंश के रूप में 2 पद है। अब नीचे हर से क्योंकि 46 है, ऊपर अंश के रूप में 2 पद हैं, तो हम उनको आपस में नहीं काट सकते। हाँ, अगर ऊपर के 2 पद वालों में से कुछ कॉमन निकाल पाते कुछ किसी नंबर का, और तो वो कॉमन निकलने के बाद गुणनखंड में आ जाता, तब हम उसको नीचे वाले से काट सकते थे। लेकिन यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो नहीं काट सकते। ठीक है, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो ही गई है, मुझे नहीं पता मैं अच्छी तरह समझा पाया कि नहीं, आप लोग समझ पाए कि नहीं। ठीक है, तो ये जो 2 पद वाले हैं इसमें इतना ही समझिएगा कि इसको आगे और नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, हालांकि अगर मैथ 2-3 पदों का होता है तो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये तो पूरे मैथ में ये एक ही पद वाला क्वेश्चन था, तो इसलिए इतना ही छोटा बना। ठीक है, इसके आगे नहीं जाएगा। तो होने से आज के लिए ये चैप्टर इतना ही बताएंगे, और विस्तार से जानना होगा आप लोगों को तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं मेन क्वेश्चन को अच्छी तरह से करके दिखाऊंगा अगली बार। तो क्योंकि आप जब तक आप कमेंट नहीं करते तब तक मैं इसका सेकेंड पार्ट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, या फिर ज़्यादातर कम से कम 20-25 लोगों का कमेंट तो आना चाहिए, तब मैं आपको इस बारे में बात करूंगा या फिर चर्चा करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करने की कोशिश ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद रखें, खुद से सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। तब तक जय हिंद, जय भारत।